अपना ना दसो ना की है अज केरी मतलब कि मंदिर पुजारी परिषद की जी वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुआ, क्या कुछ प्रोसेस रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम पंडित सुंदर लाल बिजलवान है। मैं शिव मंदिर फेस 1 का वरिष्ठ पुजारी हूँ। 30 साल से वहीं एक फेस में हूँ। तो हमारी ये परिषद है, मोहाली के जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों की एक पुजारी परिषद है जिसका नाम है केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें हम आपस में अपनी एकता के लिए, अपने दुख सुख बांटने के लिए, अपने त्योहारों के बारे में विचार करने के लिए और अपने धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए हमने इस सभा का गठन किया हुआ है। तो इसमें हमारे सभी प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, प्रधान से लेकर के सचिव, कैशियर सभी होते हैं। तो इस प्रकार इस कार्यकारिणी को 2016 से ये कार्यकारिणी चली आ रही है। तब से जो है हर 3 साल बाद हम आपस में विचार करते हैं कि भाई आगे कार्य पर किसको रखा जाए, कौन और अच्छा कार्य कर सकता है ताकि कार्यकारिणी में बदलाव किया जा सके। तो अभी तक जो है हमारी कार्यकारिणी को हमारे आदरणीय पंडित जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी जी पिछले 3-4 चौथी बार ये फिर से उनको सबने सर्वसम्मति से उन्होंने उस पद पर बने रहने के लिए सबने ऐसा निर्णय लिया है। और उसी प्रकार हमारे पूर्ववत सभी पदाधिकारी उसी भाव से काम करते हैं। और इस सभा का गठन जो है किसी प्रकार का कोई राजनीतिक द्वेष भावना के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सेवा के लिए किया गया है। मेरा नाम पंडित सोहन लाल सेमवाल, प्राचीन श्री सत्यनारायण मंदिर सेक्टर 70 मटौर का मुख्य पुजारी और केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद में प्रारंभ जब 2016 में ये हमारी परिषद बनी थी तो उसमें मैं आचार्य जी के साथ 2 कार्यकाल में महासचिव रह चुका हूँ। और हमारी जो पुजारी परिषद है, ये पुजारी परिषद का कार्य है पुजारियों के हित के लिए कार्य करना, चाहे उसके दुख में हो चाहे उसके सुख में हो, हर समय उसके साथ खड़े रहना, ये पुजारी परिषद का कार्य है। 2016 से पहले लगभग ये था कि 11 फेस का पुजारी वो एक फेस के पुजारी को केवल नाम से जानता था, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं था। लेकिन आज वर्तमान का समय ऐसा है कि हर पुजारी एक दूसरे को जानता है और हर पुजारी जो है एक दूसरे के हित में खड़ा रहता है। ये पुजारी परिषद की जो है बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है, पहली उपलब्धि है। दूसरी हमारी जो आचार्य जी हैं, आचार्य जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी जी, ये 2016 में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और इनके कार्यों को देख करके ये आज चौथी बार इस पद पर आसीन हुए हैं। और ये आसीन स्वयं नहीं हुए हैं, सारे पुजारियों ने, मोहाली के पुजारियों ने इनके कार्य को देख करके इनके ऊपर भरोसा जताया। देखो ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा मैं जी। हमारे संस्थापक महोदय जी ने आपको बताया और हमारे माननीय सोमलाल शास्त्री जी ने भी आपको बताया कि जब जो है श्री सनातन धर्म मंदिर फेस 7 मोहाली में 2016 पुजारी परिषद गठन किया गया था, तो मेन मकसद और ये विषय था कि अभी हमारे भाई लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि आज मुझे खुशी है कि जैसे शास्त्री ने बताया भी कि एक दूसरे पुजारी को बाई फेस नहीं जानता था,
केवल नाम से जानता था। और आज आप यहाँ पे देखिए कितनी संख्या में लोग थे, मतलब एक फेज लेकर 11 फेज तक कितने पुजारी हैं, सेवक हैं, वो सारे आपके सामने उपस्थित हैं। तो सबसे पहली भूमिका हमारी ये थी कि हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हों। सर्वप्रथम कोई लड़ाई झगड़े का मुद्दा नहीं था, ठीक है जी। दूसरी ये मेरा, चलो पीछे नहीं जाऊँगा ज़्यादा, आज मुझे मेरे भाई लोगों ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, चौथी बार, मैं तो इनका सदैव ऋणी हूँ। और जो इन्होंने विश्वास जताया है, इस पे पूरा प्रयास करूँगा खरे उतरने की। तो मैं विशेष जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, 4 विषय लाए हूँ इस बार, और अभी तक मैंने अभी किसी से चर्चा भी नहीं की, ध्यान रखो। कहते हैं कि परिवार में जो है पति के पीछे पत्नी का हाथ जो है तरक्की के लिए होता है। और आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सब मेरे बड़े भाइयों का और छोटे भाइयों का हाथ है। मैं 4 विषय लेके आया हूँ, और इन 3 सालों के अंदर मैं करूँगा। कॉन्फ्रेंस के साथ पे करूँ मैं। अभी मैंने भाई साहब जो हमारी संस्था पर यहाँ तक भी इनको से बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की, और करूँगा। पहला मुख्य उद्देश्य ये मेरा कि जो हमारे बार त्यौहार में जो है भिन्नता आ रही है, 2-2 दिन मनाए जा रहे हैं, हम प्रयास करेंगे इसको एक साथ मनाने का। हमारे यहाँ पर जो है सेंट्रल बॉडी भी है, भिन्न भिन्न मंदिर प्रबंधन कमेटियाँ भी है, उनसे भी संपर्क करेंगे कि चाहे छुट्टी के दिन मनाए, लेकिन एक ही दिन ही मनाया जाए। वैसा तो हमारा जो है प्रयास रहेगा कि हाँ, शास्त्र मर्यादित हो और शास्त्र सम्मत जो है मनाया जाए, पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि कोई भाई परेशान न हो, उसके दुख सुख में जो हम सभी खड़े होंगे। पहले भी बता चुका हूँ मैं कई बार आपके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और आज बता रहा हूँ, अभी अपनी भाषण के माध्यम से बताया मैंने कि कोई इस दुविधा में न रहे, इस विश्वास में रहिए कि हम जो मर्जी करें हमारा साथ पुजारी परिषद देगा। आपने अनुशासन की बात कही। हाँ, बिल्कुल। पुजारी परिषद के अनुशासनहीनता के कारण, या कोई मंदिर में जो है अनुशासनहीनता दिखाता है, मतलब हमें जो है जो हमारी पदवी है, देखो 4 वर्ण हैं, और चारों वर्णों में जो है प्रधानता दी गई है किसको? ब्राह्मणों को, पुजारियों को एक दूसरे रूप जो माना गया है भगवान का। तो हमें उसे खरा उतारना है, उस ढंग से काम करना है। तो कोई भी ऐसे काम न करे, हम लोग नहीं करना चाहिए जिसे जो है हमारी संसार निंदा करे, जनमानस निंदा करे। तो सबको ये साथ लिया जाएगा जो अपनी अनुशासनहीनता दिखाएगा। तीसरा विषय है कि हमारा नव संवत्सर, जिसको हम पंचांग कहते हैं, ये होता है हमारा चैत्र मास से प्रारंभ। हमारे सोमलाल शास्त्री ने भी जो है कुछ 1 महीने पहले ये बात रखी थी, आपके सामने शायद कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस हल निकालेंगे। क्या हल निकालेंगे कि हम जैसे यहाँ पर 5 पुजारी हैं, और 5 पुजारियों में क्या है, 2 के पास तो मार्तंड पंचांग है, और 3 के पास क्या है, दिवाकर पंचांग। एक तो हम ये निर्णय लेंगे, आपस में सलाह करेंगे कि सभी भाई, मेरे भाई छोटे बड़े जो भी पुजारी हैं मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वो एक ही पंचांग का प्रयोग करेंगे, चाहे मार्तंड करें चाहे दिवा करें, ताकि वो ठोस निर्णय निकल सके। शास्त्री ने पूर्व 1 महीने पहले भी कहा था कि एक हल उसका और भी है कि हमारे पास जो है संस्थापक महोदय, हमारे कथावाचक, कई विद्वान हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, अनेक विद्वान बैठे हुए हैं। ये अभी से करीबन दिसंबर से जो है जैसे इस कार्य में लग जाएं, तो अप्रैल तक हमारा कार्य हो सकता है। एक ठोस कैलेंडर निकाल के उस पर जो है क्या है, बार त्यौहार जो है अंकित कर सकते हैं। घर घर में जो है हमारा कैलेंडर जो है लगा हो, यजमानगण जनमानस उसको देखे, उसके माध्यम से बार त्यौहार मनाएं। चौथा विषय है कि नव संवर्ष से जो हमारा चैत्र मास होता है, मैंने विचार किया, अपने बारे में तो हर व्यक्ति सोचते, गरीब हो अमीर हो, नव संवत्सर के प्रारंभ के दिन ही आज मैं घोषणा करने जा रहा हूँ, और इस बात को मैं करूँगा। अभी जो नव संवत्सर चेंज होगा कि जैसे हमारे ब्राह्मण भाइयों के बच्चे या अन्य किसी वर्ण के भी संस्कृत, कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो मैं पहले तो इस संबंध में सेंट्रल बॉडी से बात करेंगे हम मिलके, और भिन्न भिन्न प्रबंधक कमेटियों से बात करेंगे, किसी में सहयोग दे। अभी छात्रावास रहने की व्यवस्था नहीं होगी, खान पान की व्यवस्था नहीं होगी, केवल क्लास चलेगी। अगर कहीं जगह नहीं मिलेगी तो मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि यहाँ पर एक कमरा जो है मिलेगा, और हमारे जो सुपात्र हैं, योग्य हैं, विद्वान लोग हैं,
वो भी प्रयोग में लाएंगे उनको, वो 1-1 घंटा जो उनको शिक्षा प्रदान करें। इसमें उम्र का कोई मायने नहीं रहेगा, मतलब किसी भी नहीं, ये नहीं कि ब्राह्मण भाई का भी, कोई भी जैसे कोई जो process ज्योतिष सीखना चाहता है, हमारे ज्योतिष से बैठे हुए हैं, कर्मकांड 1 घंटा 2 घंटा शाम या सुबह, इसकी पद्धति जो हम नव संवत्सर से प्रारंभ करेंगे। अब रही बात, बहुत बढ़िया ढंग से चली गई है, मुझे विश्वास है सेंट्रल बोर्ड भी सहयोग करेगी इसमें, और प्रबंधक कमेटियाँ भी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और हमारे पुजारी भाई भी। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर मेरी कोई से पहले भी बात चली है, पिछले सरकार से वर्तमान सरकार से मिलेंगे कि हमें कोई ऐसी भूमि जो है दी जाए, जिससे हमें वहाँ पे जो छात्रों के लिए जो है कोई धर्मशाला या पाठशाला हैं बनाएं, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था वहाँ पर की जाए।